इस समय कहें कि घोर कलयुग बीत रहा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक पिता जब पुत्र को हत्या करने की नियत से गोली चलाता है और पुत्र सदर अस्पताल में आकर जीवन और मौत से जूझने लगता है। जी हाँ, ये वाकया बेगूसराय जिला के सिंघौल ओपी अंतर्गत रचियाही गांव वार्ड संख्या 5 की है, जहां पिता पड़ोस में होने वाले एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना चाहता है। घर से वो गोली और असलहे के साथ निकलता है, बेटा उसको रोकता है। हर्ष फायरिंग करने से पिता शराब के नशे में है, बिहार सरकार के शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ। पुत्र जब पिता को रोकता है हर्ष फायरिंग से, तो शराब की नशे में वह पिता अपने सगे पुत्र पर ही गोली चला देता है। हम आपको दिखाते हैं कि पुत्र इस समय सदर अस्पताल के इस बेड पर इलाजरत है। कैसे इनके ऊपर इनके पिता के द्वारा गोली चलाई गई है और कैसे ये बाल बाल बच्चे हैं, कारण क्या है, हम इनसे जानना चाहते हैं और ये आप लोगों को बताएंगे कि ये घटना किस प्रकार से हुई है। घटना सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या हुआ है और पता क्या है। नाम सर दुर्बल कुमार, घर रचियाई, वार्ड नंबर 5। घटना कैसे घटी? मतलब शादी में मतलब वो गोली फायरिंग करने वाले थे। मतलब हम गए मेरा पापा, तो हम गए समझाने के लिए। मतलब समझा दिए बस, फिर हम वो घर चले गए। घर से आया उधर लेके, मतलब हमको ही अथी कर दिया। सिर्फ समझाने गए कि हर्ष फायरिंग नहीं कीजिए और पिता इसी पर गोली चला दी। मतलब दूसरे आदमी से हम तब तक बात करे, तब पीछे से वो फायरिंग करके चला गया। आपके ऊपर ही। आप कितने भाई हैं? अकेले हैं अकेले हैं। जी। अब सोच सकते हैं कि पिता का मात्र एक संतान है और एक पुत्र है। एक पुत्र के लिए एक पिता सारे कर्म धर्म करते हैं और वही पिता जब हत्यारा बनने की कोशिश करता है तो पुत्र की ये हाल हो जाती है। उससे पहले भी पिता इस तरह करते थे। और टॉर्चर करते थे कई बार, मतलब वही सामान वामान निकाल के मतलब हमको डराते रहता था। क्या आपराधिक किस्म के आपके पिता हैं पहले से क्या? नहीं, मतलब वो किसी मतलब बात नहीं सुनता है। मतलब एक अलग टाइप का आदमी है वो। उनकी पेशा है क्या है, वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, घर में आज 5-6 साल से बैठे हुए हैं। उनका भोजन भात आपकी द्वारा होता है या वो खुद व्यवस्था करते हैं? अपना खुद व्यवस्था कर लें। पिता खुद अपने जीवन यापन की साधन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पिता की नज़रिया क्या है, पिता का सोच क्या है। और पिता पिता हैं यह कैसे कह सकते हैं। आपको जब गोली लगी तो अस्पताल तक पिता लेकर आए या कोई दूसरा व्यक्ति? भैया लेके आए। आप बोले कि एक भाई हैं, तो फिर भैया कैसे? मतलब चचेरा भाई है ना। चचेरा भाई लेकर के आए। चलिए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। आप घटना जो हुई थी आप देखे थे? नहीं, उस समय हम शादी में भोज भात में थे। जब हल्ला हुआ तो हम वहाँ पहुंचे घटना स्थल पे। घटना के बाद इनके पिताजी वहीं थे या भाग गए? नहीं, उस समय भाग गए थे। हम अपन खोजने की कोशिश किए, हमको नहीं मिला। कुछ कारण पता चला पहले से लड़ाई इनके साथ चल रही थी या उसी समय ये घटना? कभी कभी तो मैं होता था, तो हम लोग सोचते हो बाप बेटा है अपना, समझेगा। हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं। इसके लिए एफआईआर भी किए हैं थाना में? सर अभी तो नहीं किए हैं। अभी नहीं किए हैं। ना, थाना को सूचना गई है? सूचना गई है सर। पुलिस यहाँ तक आई है आपको देखने के लिए? अभी अभी तक नहीं आए जी। पुलिस अभी तक यहाँ नहीं आई है। इलाज रात से इनका चल रहा है सदर अस्पताल में और पिता इनके ऊपर गोली चलाकर गांव से फरार हैं। चचेरा भाई हैं जो उसी शादी समारोह में थे और सुनने के बाद घर आते हैं, इनको उठा करके अस्पताल तक पहुंचाते हैं। कई रिलेटिव लोग भी हैं जो इनकी सेवा में हैं, लेकिन पिता का कहीं पता नहीं है। यह कलयुग का एक उदाहरण है।
जो आप बेगूसराय के सदर अस्पताल से देख सकते हैं। राणा जनसंवाद में इतना ही, फिर मिल